नमस्कार दोस्तों, सरकारी काम में आपका स्वागत है। यूपी बीएड 2020 का एग्ज़ामिनेशन जो है आपको पता है सबको कि 29 जुलाई को होने वाला है। तो हमारे पास एक महीना ही समय बचा हुआ है। तो इसलिए मैं आपके लिए जीके की क्लास सेकंड लेके आया हूँ, जनरल अवेयरनेस की। ये बहुत ही रिफाइंड क्वेश्चंस हैं जो करंट बेसिस पे जो सीरियस इश्यूज़ हैं उन पे बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। जैसे चाइना का हो गया हमारा, ठीक है। अभी आपको पता ही है स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना और इंडिया का, तो बहुत ज़रूरी है चाइना से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें पता रहें। और इसमें जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ वो ज्योग्राफी के हैं, साइंस के हैं, ठीक है। क्योंकि आप फ्यूचर में आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए साइंस रिलेटेड बेसिक्स। और पॉलिटिक्स रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड हैं। तो जो मतलब एक जनरल पढ़े लिखे इंसान को पता होना चाहिए वो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। और वो ज़रूर आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, आप देख लेना, ठीक है। 30 क्वेश्चन बस हैं, ठीक है। 20-25 मिनट आपके लगेंगे, 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और क्या चाहिए, ठीक है। डेली बेसिस पे बस ध्यान से देखते रहना क्वेश्चन। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है, व्हेन सैंग hailed as the Prince of Pilgrims visited India during the reign of King। अच्छा, तो इसका जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी बताइए। देखो, ह्वेन सैंग जो हैं वो चाइनीज़ ट्रैवलर थे। इनको कहा जाता है कि जो तीर्थयात्री हैं उनके राजकुमार, तीर्थयात्रियों के राजकुमार कहा जाता है इनको। ये आए थे हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम में, हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन के टाइम में लगभग 3 BCE में, ठीक है। द सिटी ऑफ डैश इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ यांगसे रिवर। देखो 5 सेकंड मिलेंगे आपको बताने के लिए, जल्दी बताओ। यांगसे रिवर जो है वो आपका लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है, रिवर ऑफ एशिया। और आपको मैं इसकी खासियत बता दूं, ये चाइना में है। जैसा कि आपको ये सिटीज़ देख के पता चल ही रहा होगा, चाइना आजकल फेमस में है, तो इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मान के चलिए ज़रूर आएंगे। तो यांगसे रिवर एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, 3rd लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। तो जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है शंघाई, ठीक है। ये शंघाई, जैसे हमारे देश में मुंबई है, ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, वैसे ही चाइना का ये शहर है शंघाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको पता ही है इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। जितने भी IAS के लिए प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको ये तो ज़रूर पढ़ना होता है, ठीक है। देश में साल भर में इकोनॉमी से रिलेटेड, देश की इकोनॉमी से रिलेटेड ये सारी जो गतिविधियां हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है इस एक बुक में दी रहती है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फेमस कव्वाली सिंगर। अच्छा, कव्वाली सिंगर कौन है भाई? इसका सही आंसर है नुसरत फ़तेह अली खान, ठीक है। इन्हीं के भतीजे का नाम है राहत फ़तेह अली खान, जिन्हें आप जानते होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। अली खान, और ये एक पाकिस्तानी सिंगर है। नुसरत फ़तेह अली खान इज़ अ पाकिस्तानी कव्वाली सिंगर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्स डे, नर्सेज डे एवरी ईयर, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसको क्या कहते हैं, किनको मतलब किनके बर्थडे पे हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल नर्स डे। इसका सही जवाब है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली थी। हालांकि इनका जन्म इटली में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन डैश इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, एक ऐसा शासन जिसमें क्या होता है कि सारी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज, देखो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो इसका आपको नॉलेज होगा, ये फॉर्मूला होता है डाइहाइड्रेट, ठीक है, 2H2O। तो इसका सही आंसर है जिप्सम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का पार्ट नहीं है। पॉन्स है, मेडुला है, थैलेमस है, पिन्ना नहीं है, ठीक है। पिन्ना इज करेक्ट आंसर फॉर दिस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ईयर, ये हमारे कान का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट, किस प्लैनेट का नाम लूसीफर भी कहते हैं, ठीक है। लूसीफर कहते हैं वीनस को। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सार्क एसोसिएशन, देखो सार्क में टोटल 8 कंट्रीज हैं, ठीक है। 8 में कौन कौन है, इंडिया है अपना, जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, और श्रीलंका है, और मालदीव्स है, ठीक है, मालदीव्स, और नेपाल है, एंड भूटान है, और लास्ट में बांग्लादेश है, ठीक है। तो अब आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, आंसर इज चाइना। चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ सार्क, ठीक है, ये सार्क का पार्ट नहीं है, और ये 8 देश सार्क के पार्ट हैं। आगे देखते हैं। द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ द गुप्ता लाइन वॉज, अच्छा गुप्ता रूलर का आखिरी राजा कौन था, तो इसका सही जवाब है विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ग्रूव्स और engravings in ornaments with colored enamels is called, देखो इसमें क्या होता है कि किसी मेटल की, ठीक है, ऑर्नामेंट्स पे यानी ज्वेलरीज वगैरह पे या दीवारों पे क्या करते हैं, मेटल की एक पतली सी चादर चढ़ा देते हैं, उसे हम कहते हैं मीनाकरी, ठीक है, मीनाकारी कहते हैं। और ये मेनली फेमस है, स्टार्टिंग मेरे ख्याल से राजस्थान में हुआ था, इसको लेके आए थे मुगल्स, ठीक है, इस आर्ट फॉर्म को मुगल्स लेके आए थे इंडिया में, फ्रॉम पर्शिया से लेके आए थे। यानी पर्शिया किसको कहते हैं, किसका पुराना नाम है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है, पर्शिया किस देश का पुराना नाम है। चिकनकारी, ये तो अपने लखनऊ में बड़ा फेमस है चिकनकारी, ठीक है, ये भी कपड़े ये एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है। फूलकारी ये पंजाब में होता है, ये भी आपको पता ही होगा, ओके। और जरदोजी भी कपड़े से रिलेटेड ही आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, ये मेनली ईरान में होता है, इंडिया में भी होता है लेकिन ईरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज द लार्जेस्ट सिटी इन श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका का मैच तो इन सब जगह होता है, नहीं नोगोम्बो में तो नहीं सुना है मैंने, कोलंबो में होता है, जाफना में होता है, कैंडी में होता है, और श्रीलंका का सबसे लार्जेस्ट सिटी कोलंबो ही है, ठीक है, यानी कि श्रीलंका की कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। द गुप्ता रूलर्स इम्पोज्ड अ फाइन कॉल्ड, अच्छा एक फाइन लगाते थे विच वॉज प्लफ टैक्स पेड बाई एवरी कल्टिवेटर ओनिंग अ प्लफ, अच्छा जिस भी किसान भाई के पास हल होता था, ठीक है, हल होता था, उनको ये टैक्स देना पड़ता था, और उसे कहते हैं हली वकारा, तो नाम से ही पता चल रहा है हली आ रहा है इसमें, ठीक है, हली वकारा टैक्स देना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यंका डायनेस्टी वॉज, देखो हर्यंका डायनेस्टी पता होगा आपको, कल वाले वीडियो में मैंने बताया भी था, ठीक है, ये है बिम्बिसार, जिनके बेटे का नाम क्या है, अजात शत्रु, ठीक है। तो हर्यंका डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर बिम्बिसार थे। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ब्लू क्रॉस, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, शूटिंग से रिलेटेड है, शूटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नाम हमारा जो सामने आता है वो आता है अभिनव बिंद्रा जी का, तो यही इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
1 हॉर्स पावर इज अप्रॉक्सीमेटली, ये देखो ये तो स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए, फिजिक्स का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 746 वाट, यानी कि आंसर नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इज, अच्छा ओलंपिक गोल्ड जो होता है, गोल्ड मेडल जो होता है उसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा जो मिलाया जाता है वो रहता है सिल्वर, लगभग 210 ग्राम, और बाकी का बचा 6 ग्राम आपका गोल्ड होता है। गोल्ड होता है वो भी 24 कैरेट। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये तो यार एक तरह से जीतने वाले के साथ तो धोखा ही है, आप गोल्ड मेडल के नाम पे पूरा का पूरा सिल्वर ही दे रहे हो, 210 ग्राम तो सिल्वर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ डैश इकोनॉमी। अच्छा, प्राइवेट ओनरशिप किस में होता है, कौन से किस तरह के सोसाइटी में होता है? कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी में होता है। ठीक है, इकोनॉमी कह लो, सोसाइटी कह लो, कैपिटलिस्ट टाइप। तो ये पीछे भी एक तरह का क्वेश्चन आया था जिसमें सोशलिस्ट आंसर था, लेकिन यहाँ पे आंसर है जिसमें प्रोडक्शन मीन्स जो रहते हैं वो प्राइवेट ओनरशिप रहती है उस पर, तो वो कैपिटलिस्ट टाइप इकोनॉमी होती है। ज़ेरोफ्थैल्मिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, जल्दी बताइए आंसर। विटामिन ए। इसमें क्या होता है, ज़ेरोफ्थैल्मिया में होता क्या है, इसमें लॉस ऑफ टीयर्स, मतलब कि आंसू ही आपकी आंखों से गायब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। आगे बढ़ें। एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन, अब भाई अगर नौकरी नहीं लगी तो ये मसालों का ही धंधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए स्पाइस मार्केट कहाँ पे है। अभी पढ़े लिखे रहोगे तो काम आ जाएगा ऐसे भी बिजनेस करने में। सबसे बड़ा स्पाइस मार्केट जो है वो है दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिश्ड अलोंग द रिवर, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया का आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछा गया है। इसका सही आंसर है सरस्वती। सरस्वती रिवर का अब कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये पाकिस्तान से होते हुए, ये हरियाणा से होते हुए पाकिस्तान में जाती थी। ठीक है, सरस्वती रिवर। तो इसका आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बिरज टेम्पल, द राजरानी टेम्पल एंड समलेश्वरी टेम्पल आर लोकेटेड इन, कौन से राज्य में है ये तीनों टेम्पल? ठीक है, इसका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। इन द 4th century BCE द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड टू, मगध का कैपिटल कहाँ हो गया था 4th century BCE में? पाटलिपुत्र, यानी कि पटना। ठीक है, जहाँ के रहने वाले हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी थे। आपको पता ही होगा रिसेंट इंसिडेंट। हाँ, थे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 14th दलाई लामा रिसाइड्स इन, दलाई लामा आपने सुना ही होगा कि अभी कहाँ पे रह रहे हैं। देखो 1950s में क्या हुआ था, चाइना वालों का तिब्बत पे अटैक हुआ था। ठीक है, उसके बाद तिब्बत से ये भाग के आए थे इंडिया में, और अब तक इंडिया में ही बसे हुए हैं। ये 14th, जिस समय भाग के आए थे उस समय वो बच्चे थे, अब बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो अगला क्वेश्चन ये है, द हर्षचरिता इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट। तो देखो इसका सही आंसर होगा बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरिता। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वाह, जम्मू कश्मीर को अब एग्जामिनेशन में भी आपको यूनियन टेरिटरी यूज़ करना है। अब ये आपका स्टेट नहीं रहा। तो इसका सही आंसर है धूमल है, रौफ भी है, हफीज़ा भी है, दंगी नहीं है। ठीक है, दिस इज
आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्लैनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस एनवलप अराउंड द मून एज द। अच्छा, प्लैनेटरी साइंटिस्ट जो होते हैं वो मून के अराउंड जो गैस एनवलप होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लूनर एग्जॉस्फेयर। हमारे खुद के अर्थ के अराउंड भी और हवा की एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है। जैसे पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है, आपको पता ही होगा। दूसरी जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर जहाँ से प्लेन उड़ता है। और फिर इसके बाद क्या आता है? मेसोस्फियर आएगा, और फिर आयनोस्फियर आएगा, ठीक है, आयनोस्फियर। और फिर एग्जॉस्फियर आता है। इसमें भी बहुत लोग थर्मोस्फियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देख लेना, मेनली दो हैं हमारे, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। Which article of the Indian Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth? तो भाई कौन सा अनुच्छेद है हमारे संविधान का जिसके अनुसार धर्म, जाति, रेस, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इसके आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड एक मूवी भी आई थी और मूवी का टाइटल भी उसी आर्टिकल के नाम पे था, यानी कि आर्टिकल 15, ठीक है। आयुष्मान खुराना जी की ये मूवी आई थी, अभी रिसेंट में आई थी, फिर भी 1 साल तो हो ही गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन बायोलॉजिकल टर्म्स डैश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स द अदर इज अनअफेक्टेड। तो इसका सही आंसर है, अच्छा मतलब इसमें बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप में रहता है, और विच ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और दूसरे को पता ही नहीं चलता है, अनअफेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कमेंसलिज्म, ठीक है। तो आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और ये हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में जिनकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इनको बार बार देखते रहना, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख लेना, याद हो जाएगा। जो मंदिर के नाम आए थे उड़ीसा के, उनको बस एक बार देख लेना कि हाँ ये मंदिर यहाँ पे हैं, उड़ीसा में हैं, और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो। और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी हो मुझे लिख के बताना। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों चीज़ कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए 30 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।